हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी में। देखिए बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कहानी और जल्दी ही 1 मिनट में मैं आपके डाउट क्लियर कर देती हूँ। अगर किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रही हो जिसमें हिंदी साहित्य पूछा जाता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। और जिसने शुरुआत से तैयारी करनी है और अपना एक क्रमबद्ध रूप से पाठ्यक्रम करना है तो आप आदिकाल से और कहानी तक की क्रमबद्ध रूप से वीडियो देखें, ताकि आपका प्रॉपर वे में यानी क्रमबद्ध रूप से समय पर पाठ्यक्रम और अच्छी प्रकार से सुनिश्चित रूप से हो सके। इसके साथ ही एनसीईआरटी के भी मैंने वीडियो डाल रखी है, 11वीं और 12वीं की, वो भी देखें। और कुछ भाग मैंने व्याकरण का भी डाल रखा है, ठीक है। तो यहाँ हमारे 40% पूरे हो गए थे और अब हम 41% की तरफ बढ़ेंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि आज मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, क्योंकि मैं प्रश्न बहुत ज़्यादा लेकर आई हूं और वीडियो बहुत लंबी हो जाती है एक्सप्लेन करने में। फिर भी अगर कोई प्रश्न से संबंधित डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगी। और अगर कमेंट बॉक्स में नहीं दिया जाएगा, ऐसा हर प्रश्न का उत्तर देना संभव नहीं होता है, तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तो यहाँ हमने 40 तक कर लिए हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, ज़्यादातर महत्वपूर्ण प्रश्न वही हैं, वहाँ से 2-3 प्रश्न जरूर आएंगे परीक्षा में। हर एक वीडियो ऐसी होगी जहाँ से कोई ना कोई प्रश्न अवश्य बनेगा। ऐसे आनन फानन वाले प्रश्न मैं उठाकर लाती ही नहीं हूँ। ये वो प्रश्न है या तो पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न है या फिर पूछे जाने की संभावना है। ऐसे तो हम बहुत लंबा चौड़ा पाठ्यक्रम कर सकते हैं, लेकिन हम वही पढ़ेंगे जो हमारी परीक्षा में आता है और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो हम 41वां प्रश्न पढ़ेंगे, कवि की स्त्री। कवि की स्त्री ये कौन सी कहानी है, फिर बता देती हूँ। हम कहानी पढ़ रहे हैं तो ये सुदर्शन की है, जनेंद्र की है, आज्ञे की है। तो कवि की स्त्री बच्चों रहेगी किसकी? सुदर्शन की कहानी है कवि की स्त्री, ठीक है। शैतान मंडली उपेंद्र नाथ अश्क पांडे, ये देखो भाई, इसका पूरा नाम है पांडे बेचैन शर्मा, ठीक है। पांडे बेचैन शर्मा उग्र, लेकिन यहाँ उनका छोटा नाम दिया गया है, तो ये आप याद रखेंगे। शैतान मंडली कैसी है? पांडे बेचैन शर्मा उग्र की कहानी है। अब देखो ट्रिक बता रही हूँ मैं, यहाँ सुनिए ध्यान से, और आप अपनी तरफ से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। यहाँ शैतान मंडली देखो, आपने देखा जो शैतान होते हैं, बच्चे होते बड़े शैतान होते हैं, और उनकी एक मंडली, छोटे बच्चे मंडली बना रहे थे, तो वो क्या होती है, शैतानों की जो मंडली इकट्ठी हो जाती है तो भीड़ हो जाती है, तो बड़ी क्या हो, उग्र हो जाती है और क्या है, बेचैन कर देती है। तो ये आप याद रखेंगे, बेचैन शर्मा उग्र, ठीक है। उन्मादनी विषम साहनी कमलेश्वर सुभद्रा कुमारी चौहान यशपाल। उन्मादनी सुभद्रा कुमारी चौहान। अब देखो, उन्मादनी का मतलब होता है किसी चीज को उतावला होना, उत्सुकता से। तो यहाँ इसका सेंस समझाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मुझे क्या करना है, आपको याद करवाना है। तो आप ट्रिक से याद करोगे, सुभद्रा कुमारी चौहान क्या है, उन्मादनी हो गई है। यानी जैसे कुमारी होती है जो किशोरावस्था की जो होती हैं, जो किशोरावस्था होती है महिलाओं की, लड़कियों की, महिलाएं तो यहाँ उचित नहीं होगा, लड़कियां आप समझे, तो वो क्या होती है, उन्मादनी, यानी किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए उत्सुक होती हैं। तो उन्मादनी रहेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान की। जरूरी नहीं है कि जो मैं बताती हूँ वही ट्रिक आप याद करेंगे। जो बच्चे पहली बार याद कर रहे हैं उनके लिए बता रही हूँ, जिनको याद है तो वो रिवीजन कर लेंगे। तो इसलिए मैं आज ज़्यादा समय नहीं लूँगी, क्योंकि परीक्षा का समय नज़दीक है और मैं बस रिवीजन करवाऊँगी और ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं करूँगी। खंडेर की आत्माएं क्या है, नरेश मेहता, सर्वेश दयाल सक्सेना, रांगे राघव, इलाचंद्र जोशी। अब देखो खंडर की आत्माएं, आप यहाँ देखोगे, जैसे खंडर की आत्माएं, आप एक अपने दिमाग में कल्पना करो, जैसे कोई टूटा हुआ खंडर है और वहाँ क्या है, जैसे गांव के लोग, यानी गांव के लोग क्या, जैसे ये शहरी के लगा लो चाहिए, मतलब हमारे एक जो समाज का एक नज़रिया होता है। जैसे फिल्मों में आपने देखा होगा,
कुछ फिल्में ऐसी हैं जिसमें खंडर दिया होता है, बोलते हैं इसमें भूत है, 20 साल से पहले यहाँ आत्माएं, प्रेत आत्माएं रहती थी। तो जो टूटा फूटा रहता है, जैसे पुरानी बिल्डिंग अंग्रेजों के ज़माने की, तो वहाँ खंडर की आत्माएं, खंडर मतलब टूटा फूटा घर, ये तो आप सभी समझते हैं। इलाचंद्र जोशी, तो आपको याद करना है कि खंडर की आत्माएं क्या गई, जोश में आ गई, खंडर की आत्माएं जोश में आ गई। अब तो ये अपनी कल्पना करना है कि जो है वो मतलब सामान्य यानी आम जनजीवन को एक ठेस पहुंचाती रहती है, उनकी आत्माएं भटकती रहती है, तो वो क्या है, जोश में आ गई है। हालांकि मैं इन चीज़ों को मानती ना हूँ, तो उनसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस आपको एक नंबर दिलाना है, किसी तरह आपको याद हो जाए, ठीक है। कहीं किसी को ये लगे कि मैं क्या बातें कर रही है। डायरी के निरस्त पृष्ठ, डायरी के निरस्त पृष्ठ, इलाचंद्र जोशी, शेखर जोशी और राजेंद्र यादव, मन्नू भंडारी। डायरी के निरस्त पृष्ठ, निरस्त का मतलब होता है जिसमें कोई रस ना हो, यानी कि मतलब निरस्त जैसे बोरिंग बोलते हैं जिसको आप इंग्लिश में, बोर सा हो गया वो वाले। तो डायरी के निरस्त पृष्ठ, डायरी के पृष्ठ थे, जो पेज थे, जो पृष्ठ को जैसे पेज बोलते हैं, पन्ना बोलते हैं, तो जो डायरी के पृष्ठ थे वो बिल्कुल क्या हो गए थे, निरस हो गए थे, तो उनको क्या है, जोश में लाना है। तो इलाचंद्र जोशी, डायरी के निरस पृष्ठ इलाचंद्र जोशी। मर्किल है, अमरकांत है, यशपाल, शेखर जोशी, मार्कंडे। मर्किल अभी देखा होगा आपने, हालांकि इसका कोई लेना देना नहीं है, बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है, मैं ट्रिक बता रही हूँ कैसे आपका नंबर बन जाए, बस उनसे लेना देना। और जिसको ये लग रहा है कि टाइम ऐसे मत पढ़ाओ मैम, हो सकता है किसी को बोर लगता तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखे, और अच्छा लग रहा है तो भी अवश्य लिखिए, क्योंकि फिर मैं और भी आपके लिए अच्छी अच्छी ट्रिक बनाकर लेकर आऊँगी। तो मर्किल, तुमने देखा होगा ना कि जैसे कोई पतला दुबला है तो उसको नहीं बोलते ना, जैसे गाँव में बोलते कि मरकली सा है, यानी मरकली यानी मरने जैसा है, कि पतला मरने वाला है, तो वो कहता है ना कि मैं मरने वाला, मैं बड़ा यश फैलाऊंगा। तो ऐसे मरकली एक आदमी दूसरे एक बच्चा से बड़ा उसको चिढ़ा देते ना कि तो मरकली सा है, पतला सा है, तो उसको यही यश फैलाएगा। उसके माँ बाप चिढ़ जाते हैं या वो खुद चिढ़ जाता है तो उनके मैं बड़ा यश फैलाऊंगा, या ये बच्चा बड़ा यश फैलाएगा। तो आपको याद रखना है कि मरकल किसकी, यशपाल की है। तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूँ, यहाँ मैं प्रश्न में 1 मिनट का समय अवश्य लूँगी, क्योंकि यहाँ आप गलती कर सकते हो। मुझे पहले ही एहसास ये हो जाता है कि यहाँ आप गलती कर सकते हो, तो वहाँ मैं 1 मिनट आपकी अवश्य लूँगी ताकि आप ये गलती ना करें। देखो बच्चों, एक होता है उसने कहा था, ये आप सभी जानते हैं, बड़े ही प्रसिद्ध कहानी है, उसने कहा था, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है, उसने कहा था। एक आती है बच्चों, तुमने कहा था, तुमने कहा था, तो ये है नागार्जुन की, तुमने कहा था नागार्जुन की। ये आप चाहे नोट कर लें और अपने एक जहन में अच्छी तरह बैठा लें, क्योंकि यहाँ आप गलती कर सकते हो। तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूँ, तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूँ, तो ये यशपाल की, भाई हर आदमी तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूँ, तो वो अपने आप में मतलब कि थोड़ा सा यस ये लगे कि लोग जानेंगे कि वो बड़ा सुंदर है। तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूँ, तो ये यशपाल की, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। धरती अब भी घूम रही है, ज्ञान रंजन, कमलेश्वर, धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर। तो धरती घूम रही है, विष्णु प्रभाकर। अब आपको याद करना है कि जैसे धरती घूम रही है, आपने छोटी क्लास में साइंस में पढ़ा होगा कि पृथ्वी घूमती है, इसके चार ओर घूमती, ये आपने साइंस में जो भी है, साइंस नहीं पढ़ रहे हैं हम, या हिंदी पढ़ रहे हैं। लेकिन आपको क्या करना है कि जो आपने बड़े बुजुर्गों को सुना हो कि जो होता है बस ईश्वर की कृपा से होता है। तो आपको याद रहे धरती जो घूमती है, ये तो नहीं कि हम घुमाते हैं या कोई सामान्य घुमाता है, ये एक प्रकृति का नियम है, ये भगवान की दया से घूमती है, नहीं विष्णु की दया से घूम रही है। धरती अब भी घूम रही है, आपको याद करना है, विष्णु की दया से घूम रही है, तो विष्णु प्रभाकर। तो मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहूँगी, जो बच्चा पहली बार आया है तो इसमें हम संपूर्ण पाठ्यक्रम हिंदी का, चाहे वो एनसीईआरटी हो या व्याकरण हो या फिर आपका साहित्य हो, बिल्कुल निःशुल्क पढ़ रहे हैं। आज मैं इसकी पीडीएफ भी सेंड कर दूंगी, वो भी टेलीग्राम पर सेंड करूंगी। तो टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा,
वो भी बिल्कुल निःशुल्क है। यानी आपका संपूर्ण पाठ्यक्रम टेलीग्राम बिल्कुल निःशुल्क है। आप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ जुड़ें और इस PDF का फ़ायदा उठाएं। ये सुनने के बाद, वीडियो को सुनने के बाद आप उसको रिवीजन भी कर सकते हो इस PDF के द्वारा। ये PDF आज मैं कल की, यानी जो परसों मैंने वीडियो करवाई थी और आज की, दोनों की मैं सेंड कर दूंगी टेलीग्राम पर, तो इसलिए टेलीग्राम से अवश्य जुड़े। इसका लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगा। और ये PDF और संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क है। और अपने दोस्तों तक शेयर कर दिया करो भाई, इतने तो अब दोस्ती का फर्ज निभाओ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्त अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें और अच्छे से पढ़ाई कर सके। अब मैं ये नहीं कह रही कि मैं पढ़ाती हूँ इसलिए अच्छा है, मैं पढ़ा रही हूँ वो अच्छा नहीं है। ये है कि आपको जो प्रश्न मिल रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मैंने इन प्रश्नों में वो दम देखा है कि ये पिछली परीक्षा में पूछे हुए या पूछे जाने की संभावना है। और आप समझदार हो, आपने भी टेस्ट क्वालिफाइड किए हैं तो आपको पता है कि पढ़ते ये प्रश्न आने की संभावना है। कांगड़ा का तेली, ये है कृष्णा उपेंद्र नाथ, कृष्णा सोबती, ज्ञान प्रकाश, उदय प्रकाश। तो बच्चों कांगड़ा का तेली रहेगा उपेंद्र नाथ अश्क। कांगड़ा का तेली उपेंद्र नाथ अश्क। बच्चों अश्क का मतलब होता है आंसू। तो कांगड़ा का तेली, देखो भाई, जो बुरा ना मानी कि जैसे ये लगा लो, हमें जब कोई काम धंधा नहीं होता तो इंसान को बड़ी टेंशन हो जाती है, उसके आंखों में अश्क यानी आंसू आए रहते हैं। तो उसी प्रकार से कोई तेली है तो वो बेचारा इतना मतलब शारीरिक परिश्रम करता है कि उसकी आंखों में अश्क आए हुए हैं। उपेंद्र नाथ अश्क, कांगड़ा का तेली उपेंद्र नाथ अश्क। सूर्य पूजा, मंजुल भगत, भुवनेश्वर, गिरिराज किशोर, सर्वेश्वर, दयाल सक्सेना। तो ये दयाल सक्सेना, इनका शॉर्ट में नाम कई जगह लिखा हुआ है तो आप इसे याद रखेंगे। सूर्य पूजा भुवनेश्वर। अब देखो सूर्य की पूजा हो रही है, मान लीजिए आप इस सुबह सूर्य की पूजा करते हैं तो कहाँ करते हैं? भूमि में करते हैं, पृथ्वी पर करते हैं ना, भूमि में करते हैं। तो सूर्य की पूजा रहेगा भुवनेश्वर। इंस्टॉलमेंट, शिव प्रसाद सिंह, ज्ञान रंजन, भगवती चरण वर्मा, राजीव सेठ। इंस्टॉलमेंट बच्चों रहेगा भगवती चरण वर्मा। ठीक है। आदिम रात्रि की महक, धर्मवीर भारती, अज्ञे, मुक्तिबोध, फणीश्वर। आदिम रात्रि की महक ये है फणीश्वर नाथ रेणु की। अब आप बताएंगे फणीश्वर नाथ रेणु का बच्चों बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है, कौन सा है? मैला आंचल। वो क्यों प्रसिद्ध है और उसका सन क्या है, उसके बारे में प्रॉपर कई प्रश्न इर्द गिर्द बनते, वो सारे मैं बताऊंगी। उनका है मैला आंचल, ऐसा आप सभी जानते, और ये पहला आंचलिक उपन्यास है। अब आप कुछ प्रश्न, बच्चे जो नए तैयारी कर रहे हैं उनको ये लग रहा होगा ये आंचल कहाँ से आ गया। तो आंचलिक बच्चों होता है जैसे क्षेत्र विशेष से जुड़ी हुई, यानी हमारे जो गांव देहात से जुड़ी जो बातें उनकी चर्चाएं की जाती है उसे आंचल बोलते हैं। तो आंचलिक उपन्यास है। और बच्चों इसका समय रहेगा 1954, बहुत बार पूछा गया है और बार बार परीक्षा में आया हुआ है, तो इसे आप अवश्य याद रखेंगे। फणीश्वर नाथ रेणु। लाल पान की बेगम, लाल पान की बेगम फणीश्वर नाथ रेणु, रांगे राघव, शिव प्रसाद सिंह, बंदी उजमा। तो लाल पान की बेगम भी किसका है? फणीश्वर नाथ रेणु का। तो यहाँ आप देखेंगे, यहाँ आदिम रात्रि की महक किसका है? फणीश्वर नाथ रेणु का, आदिम रात्रि की महक। और लाल पान की बेगम किसका है? ये भी फणीश्वर नाथ रेणु का है। आगे बढ़ते, तीसरी कसम, ये भी फणीश्वर नाथ रेणु का। तो यहाँ हमने 4 याद किए हैं। पहला तो मैं बता चुकी मैलाचल है, पहला आंचलिक उपन्यास 1954 में लिखा गया था और आंचलिक यानी क्षेत्र विशेष के का इसमें जिक्र किया गया है। तीसरी कसम फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है। लाल पान की बेगम फणीश्वर नाथ रेणु और आदिम रात्रि की मैन फणीश्वर नाथ रेणु। तो ये तीनों ही प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण, याद रखेंगे। माया दर्पण निर्मल वर्मा, माया दर्पण निर्मल वर्मा। ये भीष्म साहनी की भी नहीं है, धर्मवीर भारती मार्कंडेय इनकी नहीं है। ये किसकी है? माया दर्पण निर्मल वर्मा। अब देखो आपने कई बार कहते सुना है कि माया दर्पण, तो क्यों माया के चक्कर में पड़ा हुआ है, निर्मल रहे। निर्मल का मतलब होता है जिसमें कोई मैल ना हो, कोई दुराव छिपाव ना हो, किसी के प्रति भेदभाव न हो। तो जो इंसान माया के चक्कर में पड़ेगा तो जाहिर सी बात है उसमें मोह माया होगी, तो वो अपना स्वार्थ भी जानेगा, दूसरों को ये कि मैं इससे आगे दौड़ जाऊं, ये मेरे से पीछे रह जाए। तो ऐसा याद रखेंगे कि माया दर्पण, हमें माया के चक्कर में नहीं पड़ना है, माया के दर्पण में नहीं पड़ना है। दर्पण का मतलब ऐसे शीशा होता है, लेकिन हमें माया के चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें निर्मल रहना है, यानी निर्मल ही रहना है, किसी के प्रति भेदभाव नहीं रखना है।
पोस्ट कार्ड शिवानी, ममता कालिया, मृदुला गर्ग, निर्मल वर्मा। पोस्ट कार्ड किसका है बच्चों? निर्मल वर्मा का। यहाँ मैं स्पीड से, इसलिए अगर आपको लग रहा है कि स्पीड ज़्यादा है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो। तो कल मैं थोड़ा धीरे कर, लेकिन मुझे लग रहा है कि प्रश्नों की संख्या बच्चों ज़्यादा है। और कल हम वैसे तो लिखित रूप में तो 40% थे, लेकिन मैंने कम से कम 100% उस करवा दिए थे, क्योंकि इर्द गिर्द बनने वाले प्रश्न भी मैं करवा देती हूँ। तो आज मैं इसलिए स्पीड पकड़े हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम थोड़ा स्पीड से चले हुए हैं ताकि हमारे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बन सके। कुत्ते, एक मिनट, कुत्ते की मौत, निर्मल वर्मा। कुत्ते की मौत कमलेश्वर की भी नहीं है, मोहन राकेश की भी नहीं है, राजेश सेठ की। तो बच्चों कुत्ते की मौत है निर्मल वर्मा की। अब देखो, कुत्ते की मौत कोई मतलब बड़ी दर्दनाक होती, कहा जाता है ना कि कोई बहुत ऐसा प्रवृत्ति का, राक्षस प्रवृत्ति का इंसान होता है, इंसान तो उसको हम नहीं कह सकते हैं, जैसे किसी ने किसी का देहांत हत्या कर दी, ऐसा हो जाता। तो कई बार आपने कहते सुना होगा ये कुत्ते की मौत मरेगा। तो कुत्ते की मौत बड़ी दर्दनाक होती है, आपने कई बार देखी भी होगी, बहुत मतलब दयनीय स्थिति में वो मरता है। तो निर्मल वर्मा, तुम्हें अगर अच्छी जिंदगी चाहिए, कुत्ते की मौत नहीं मरना, तो निर्मल रहना पड़ेगा इस समाज में। हर फरिश्ते की कथा, एक फरिश्ते की कथा, भीष्म साहनी, हरिशंकर परसाई, शिव प्रसाद सिंह, ये है हरिशंकर परसाई। और हरिशंकर परसाई के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हूँ। ये व्यंग्यकार लेखक है। व्यंग्यकार का मतलब होता है जैसे कि कुछ कहता है, कहना कुछ होता है और कटाक्ष से, यानी कि इतनी चुभने वाली बात होती है जो सीधे हमारे दिल पर लगती है, और उस बातों के द्वारा समाज में सुधार लाना। तो व्यंग्यकार ये आप याद रहे। परमात्मा का कुत्ता मोहन राकेश, परमात्मा का कुत्ता मोहन राकेश रहेंगे। मलबे का मालिक मंजुल भगत, महेंद्र बल्ला, मईप सिंह, मोहन राकेश। अब देखो, कई बार हम क्या करते हैं कि जैसे मैं बोलती, मैं भी कई बार बोलती हूँ, बच्चों यहाँ से मैं जोड़ लो, ठीक है। तो अब क्या है कि वो परीक्षा, अभी मान लीजिए मैं ये आपको पढ़ा रही हूँ, मैं मतलब हम सीख रहे हैं, तो हम सीख रहे, तो जो पेपर बनाने वाला है तो वो भी क्या है, हमारे जैसा ही है ना। तो उन्होंने क्या किया, देखो सारे मैं से रटने वालों के लिए बड़ा घातक सिद्ध कर दिया ये प्रश्न। अब हम मैं से रटे, ये भी मैं पे, ये भी मैं पे। तो इसलिए मैं ट्रिक बताती हूँ कि आप है ना मैं के भरोसे ना बैठें, यानी जो वर्ण के अनुसार हम करते हैं उनके भरोसे ना बैठें। कोई हमारी इसी कल्पना भी अपने कर लिया करो। मलबे का मालिक कौन है? मोहन राकेश है। मलबे का मालिक मोहन राकेश है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर रहेगा। खोया हुआ शहर है मोहन राकेश, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, हरिशंकर परसाई, यशपाल। तो खोया हुआ शहर के लेखक रहेंगे मोहन राकेश। वारेंग सिद्धक्ष के सांड, ज्ञान रंजन, उदय प्रकाश, शेखर जोशी, कमलेश्वर। तो बच्चों इसका उत्तर रहेगा उदय प्रकाश। फूलों का कुर्ता, इलाचंद्र जोशी, कमलेश्वर, यशपाल, जैनेन्द्र। तो फूलों का कुर्ता, यशपाल। तो देखो भाई, मान लीजिए कि कोई खिलाड़ी है, जैसे नीरज चोपड़ा है, जो हमारे विश्व में जो पहले नंबर पर खिलाड़ी आजकल चले हुए हैं, जो भाला फेंक में है, ऐसा आप सभी जानते हैं। तो जब वो जीत कर आते हैं, और तो बहुत से खिलाड़ी हैं, बॉक्सिंग में बहुत से हैं। तो जैसे कोई जीत कर आता है तो हम क्या फूलों की माला चढ़ाते हैं, मतलब चढ़ाते नहीं, माफ़ कीजिए, उनको पहनाते हैं, फूलों की माला पहनाते। तो क्या है, वो यश फैलाते हैं ना, हमारे देश का, हमारे समाज का, हमारे परिवार का यश फैलता है। तो तभी तो हम फूलों की माला पहनाते हैं। तो फूलों का कुर्ता कौन पहनेगा? वो यश फैलाएगा। तो इसको आप याद रखेंगे, यशपाल, ठीक है। ये तेरे प्रतिरूप, भगवती चरण वर्मा, चतुर्सेन शास्त्री, उपेंद्र नाथ अश्क अज्ञे। ये तेरे प्रतिरूप, भाई ये तेरे प्रतिरूप है। प्रतिरूप का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए एक रूप, यानी हम देख रहे हैं, मान लीजिए हमारी फोटो है, तो उसको हम एक तरह से प्रतिरूप कह सकते हैं। कार्बन कॉपी जैसे प्रतिरूप का, जैसे हमारा ही रूप, जैसे हमारा किसी ने चित्र बना तो हमारा प्रतिरूप बना दिया, यानी कि उसमें जान नहीं है, वैसे हमारे जैसा, लेकिन जान नहीं है उसमें। तो ये तेरे प्रतिरूप अज्ञे, अज्ञे मतलब मैं नहीं जानता, ठीक है। पत्थर की आंखें, कमल जोशी। पत्थर की आंखें किसकी हैं? कमल जोशी की है। डिप्टी कलेक्टरी, ज्ञान रंजन, अमरकांत, उदय प्रकाश, शेखर जोशी। तो डिप्टी कलेक्टर हैं अमरकांत। डिप्टी कलेक्टर किसकी? अमरकांत। देखो बच्चों, थोड़ी सी कई कहानियाँ मुश्किल है,
तो मैं यहाँ एक बात और क्लियर कर देना चाहूँगी। कुछ बच्चों के मन में पता है क्या है, मैं साहित्य पढ़ा रही हूँ। देखो बच्चों, मैं किसी का यहाँ मजाक नहीं कर रही हूँ, मुझे पता है, मैंने भी बहुत परीक्षाएं दी हैं और क्वालिफाई भी की हैं। तो सबके मन में होता है, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ कि पेपर यहाँ से आएगा या वहाँ से आएगा, हम साहित्य पढ़ें, व्याकरण पढ़ें, एनसीईआरटी पढ़ें। आपको मैं 1 मिनट लूँगी, लेकिन कुछ बच्चों को लग रहा है कि मैं बातें करूँ, लेकिन ये काम की बातें ये है। देखो बच्चों, मैंने सबसे पहले वीडियो पाठ्यक्रम की डाली हुई है। मैं ये नहीं कही तुम्हें ये पाठ्यक्रम याद है तो वो जाकर वो वीडियो देख लेना, वैसा बिल्कुल नहीं कहूँगी। लेकिन हाँ, जिस बच्चे के मन में डाउट है कि मैं क्या पढ़ूँ, तो वो एक बार पाठ्यक्रम की वीडियो देख ले। मैंने उस पर लिख रखा कि HPSC PGT स्क्रीन का पाठ्यक्रम है। तो आपको क्या करना है, चाहे उसकी आप फोटोकॉपी बनवा लो या फिर उसको लिख लो। तो आपको क्या करना है कि एक क्रमबद्ध रूप से तैयारी करो। जैसे अब हमारा संपूर्ण साहित्य पढ़ना है, इसको मैं ख़त्म करूँगा, फिर मैंने आरोह वितान पढ़नी है, फिर मुझे व्याकरण, अभिव्यक्ति, माध्यम, संचार। भाई अब एस्टेट नहीं दे रहे कि आप भाई 60% लाओ और भाई आपका काम हो गया, आपका टेस्ट क्वालिफाइड। अब ऐसा नहीं है। आपको पता है कि अब आधे नंबर पर लड़ाई होगी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आधे नंबर पर होगी। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं टॉप में आऊँ और मेरा सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाए, तो ये मुश्किल है, ये नहीं पढ़ेंगे। बार बार एक चीज़ को आप 1000 बार पढ़ चुके, उसी को वो नहीं आएगा, आगे कुछ और भी आगे बढ़ो। तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, इतना कहूँगी जो करवा रही हूँ मैं, आपका टाइम खराब नहीं करूँ। अब कहानी, उपन्यास ये नहीं आएंगे क्या, ये भी आएंगे बच्चों। संपूर्ण साहित्य पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, व्याकरण पढ़ो, अभिव्यक्ति, सारी पुस्तकें पढ़ो, क्योंकि अब आपकी मेरिट की दौड़, अभी आप प्रतियोगिता यानी प्रतिस्पर्धा कर रहे हो, बाकी को आपको हराना है, आपको जीतना है। ठीक है, ये नहीं कि आप सोच के, आपको अपनी तैयारी के साथ करना है। ठीक है, तो ये बार बार प्रश्न ना करो कि मैम ये करवा दो। देखो, मैं समझ सकती, करवाऊंगी, जितना भी मुझे मेरे पास टाइम होगा उतना मैं करवाऊंगी, मैं कोशिश कर रही हूँ। और मुझे बार बार ना कहना पड़े कि मैं एक आपको पढ़ाने के साथ साथ एक माँ भी हूँ, मेरा बच्चा भी है, मुझे उसे भी संभालना। लेकिन बताए आपसे एक लगाव इतना हो गया कि मैं जो जिम्मेवारी ले ली है कि बच्चों मैं करवाऊँगी जितना हो, तो इसलिए मैं क्लास डाल रही हूँ। तो इसलिए मैं आपके साथ चली हुई हूँ कि आपकी पढ़ाई ख़राब ना हो। और लेकिन इतना है, ज़रूर करवाऊँगी, वो अच्छा ही करवाऊँगी, ये नहीं कि मैं कहीं से उठा कर लिया हूँ। और इसलिए मैं आप थोड़ी सी लंबी वीडियो लेकर आ रही हूँ। तो मैं ज़्यादा समय, तो पहले कहने का प्राय है कि पहले अपना पाठ्यक्रम पूरा करो ताकि आपका आत्मविश्वास बन सके। इतना हो गया और इतना बाकी है। ठीक है, बदबू, अमरकांत, विद्या प्रकाश, शेखर जोशी किसकी बदबू की है, बदबू किसकी, शेखर जोशी की है। आर पार की माला, मार्कंडेय सुदर्शन सिंह, यशपाल शिव प्रसाद सिंह। अब आर पार की माला हम किसे पहनाते हैं, जैसे शिव के मंदिर में जाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, मालाएं पहनाते हैं, तो शिव प्रसाद, आर पार की माला किसकी होगी, शिव प्रसाद की रहेगी। तो देखो बच्चों, यहाँ शिव मंगल भी आ सकता है। कहीं आप सोचो कि मैम ने तो शिव के बताया था कि शिव को माला चढ़ाते हैं, तो शिव मंगल भी आया है। लेकिन आपको अब ये ट्रिक याद करनी कि माला के साथ साथ हम क्या चढ़ाते हैं, प्रसाद भी चढ़ाते हैं। तो शिव प्रसाद सिंह। हंसा जाए अकेला, मार्कंडेय, इलाचंद्र जोशी, अमृतलाल नागर, मृदुलागर। हंसा जाए अकेला, मार्कंडेय। हंसा जाए अकेला किसकी है, मार्कंडेय की है। अब हम बढ़ते हैं आगे। प्रश्न आज बहुत ज़्यादा है और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करवाऊँ कम समय में और आपके अच्छे नंबर आएँ। कोशिका गटवार कौन है, शेखर जोशी। कोशिका गटवार किसकी है, शेखर जोशी की। IMP लगा लेना, बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार आया है, क्योंकि शेखर जोशी हमारे NCERT में भी है ना। शेखर जोशी का जीवन परिचय सभी की याद कर लेना। शेखर जोशी, कोशिका। गुलरा के बाबा किसकी, मार्कंडेय की। तो जिंदगी और जो किसकी है, मैत्रेय, पुष्पा, कृष्ण सोबती, राजी सेठ, अमरकांत। तो जिंदगी और जो किसकी है भाई, जिंदगी और जोक रहेगी आपकी अमरकांत की। ठीक है, जिंदगी और जोक अमरकांत। गुल्ली बन्नो, धर्मवीर भारती, कमलेश्वर सिद्धार्थ सक्सेना, इलाचंद्र जोशी। गुल्ली बन्नो, धर्मवीर भारती। अब आपको ट्रिक याद है, गुल्ली बन्नो मान ले किसी महिला का नाम है, किसी लड़की। गुल्ली बन्नो क्या करती है, धर्म करती है। गुल्ली बन्नो क्या करती है, धर्म करती है। तो धर्मवीर। जानवर और जो मोहन राकेश,
अब आपको क्या करना है, मोहन और राकेश दोनों जानवर हैं। बुरा मत माना मैडम क्या बोल रही हैं, लेकिन आपको एक नंबर लेना है बस। मोहन राकेश दोनों जानवर है, मतलब जानवर मतलब उद्दंड है, शरारती हैं, ऐसा समझ सकते हैं। बुद्धू का कांटा क्या है, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, इलाचंद्र जोशी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो बच्चों बुद्धू का कांटा रहेगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बुद्धू का कांटा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और ये गुलेरी जी की कहानियाँ बड़ी प्रसिद्ध है और ये आप अवश्य याद करेंगे अच्छी प्रकार। जहाँ मुझे लग रहा है ना कि यहाँ महत्वपूर्ण, वो आपको साथ साथ बताती हुई चलूंगी। क्रमनासा की हार, शिव प्रसाद सिंह, राजी सेठ, फणीश्वर नाथ, रेणु रांगे राघव। तो क्रमनासा की हार रहेंगे शिव प्रसाद सिंह की। अब देखो क्रमनासा की हार, मान लीजिए ऐसा भगवान ना करे, अब मैं चाहती हूँ कि सभी का सिलेक्शन हो जाए। बड़ी मेहनत कर रहे हो आप, जैसे मैं मेहनत कर रही हूँ उसके साथ आप भी मेरे साथ मेहनत कर रहे हो। तो देखो जैसे मान लीजिए कोई पहले टेस्ट में रहेगा था, पहले भी ट्राई की होगी किसी ने, तो मान लीजिए पीछे कोई लिस्ट में रहेगा, कोई इंटरव्यू में रहेगा, तो उसको कर्म किया, लेकिन है ना, तो आप क्या हो उसमें डिसक्वालीफाइड हो गए, तो आपको सिलेक्शन उसमें नहीं हुआ, तो आपको मन में ये आएगा, हे शिव भगवान, बस क्रमनाशक, यानी कर्म करने वालों को ही हार क्यों मिलती है। कर्म यानी कर्म का मतलब, जैसे मैं आपको प्रश्न तैयार करवा रही हूँ आपके, आप कर रहे हो, तो कर्मनाशा की हार मतलब कर्म करने वालों की, यानी परिश्रम करने वालों की हार क्यों होती है, कर्म करने वालों की हार क्यों होती है। तो शिव प्रसाद सिंह। जैसे कि आप ऐसे भी याद कर सकते हो, जैसे कि आप मान लीजिए आपने बोल रखा होगा प्रसाद कि ये शिव भगवान में प्रसाद चढ़ाऊंगा इतने का, इसी तरह अब की बार मेरा कर्म सफल हो जाए, ठीक है, मुझे हार ना मिले। चांद और टूटे हुए लोग धर्मवीर भारती, चांद और टूटे हुए लोग धर्मवीर भारती। अब क्या है, मान लीजिए किसी का सिलेक्शन पीछे रह गया, वो बिल्कुल एक बार तो टूट जाता है इंसान, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी पढ़ाई करती हूँ और आप भी कर रहे हैं, और मैंने ये हर एक हार और जीत सभी की ज़िंदगी में आते हैं, ये हार और जीत एक सिक्के के दो पहलू है। तो इंसान को जब मेहनत करता है ना, वो सफल नहीं मिलता, वो अंदर से टूट जाता है। तो फिर टूटा हुआ लोग क्या कर, तो आप भगवान की शरण में, यानी धर्म की शरण में चले जाते हैं, धर्म को मानने लगते हो, पूजा पाठ, ये भगवान इतनी मेहनत कर रहे हैं फिर भी पता नहीं फल क्यों नहीं मिल रहा। चांद और टूटे हुए लोग किसी, धर्मवीर भारती, चांद टूटे हुए लोग किसके, धर्म की शरण में जाते हैं, तो धर्मवीर भारती की रहेगी। जिंदगी और गुलाब के फूल, धर्मवीर भारती, भीष्म शाहनी, उषा प्रियवंदा, प्रियवंत। जिंदगी और गुलाब के फूल उषा प्रियवंदा की। अब देखो जैसे आपने जैसे हम किसी, मान लीजिए हम किसी के पार्टी में जाते हैं तो गुलाब के फूल लेकर जाते हैं, तो वो हमारे दोस्त होते हैं, तो यानी जैसे उषा प्रियवंदा, उषा हमें बहुत प्रिय है, याद कर रहे हो, उषा आपकी दोस्त है कोई उषा नाम की, वो आपको बहुत प्रिय है, कितनी प्रिय है कि आपको ज़िंदगी से प्रिय, और गुलाब के फूल उसके लिए आप लेके जा रहे हैं। तो गुलाब के फूल हम उन्हीं को देते हैं जो हमें बहुत प्यारे होते हैं। तो ज़िंदगी और गुलाब के फूल बच्चों किसकी रहेंगी, उषा प्रियवंदा की। वापसी, मैत्री पुष्पा, मृदुला गर्ग, मंजुल भगत, उषा प्रियवंदा। वापसी उषा प्रियवंदा। अब क्या है, जब हमने उसको गुलाब का फूल दे दिया उषा प्रियवंदा को, तो वो क्या आ गई, वो कहीं जा रही थी, फिर वो वापस आ गई उषा प्रियवंदा। लेकिन मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देना चाहूँगी, 1 मिनट, हो सकता है कि पूछ ली जाए कि किस पद। वापसी कहानी है ना, एक ऐसे बुजुर्ग की कहानी है जो रिटायर्ड आ जाता है। तो मैंने आपको बताया भी था, ये वापसी 1961 में लिखी गई, मतलब थी 1961 इसका समय है। तो बच्चों क्या है कि वो मैंने बताया था शायद पिछले, लेकिन फिर बता दूँ, कोई नया बच्चा देख रहा है उसके लिए बता देती हूँ। आपने तो सुना है, कई बार मैंने आपको सुनाया है। तो वो क्या है कि रिटायर्ड आ जाता है, तो रिटायर्ड आने के बाद वो अपनी ज़िंदगी में बहुत बात तो सही, जो गवर्नमेंट जॉब करते पूरी ज़िंदगी सैलरी रहे तो पैसा तो कमाते हैं, तो उसको लग रहा है कि अब मैं पूरी ज़िंदगी कमाया, इतनी तनख्वाह ली, यानी जो भी जिसको आप सैलरी बोलते हो या फिर जो भी बोलिए, पैसा कमाया पूरी ज़िंदगी, तो अब मैं अपने बच्चों के बीच में रहूँगा, उनके साथ समय बिताऊँगा और मतलब लाइफ का एंजॉय करूँगा। लेकिन उसको बेचारे को मिलता कुछ हो रहा है, क्योंकि बच्चे क्या है आधुनिक में अपने माँ बाप को बहुत समझने लगते हैं, और जो उसकी घरवाली है वो आधुनिकता में डली हुई है, आधुनिक जिन्हें आज के ज़माने के कपड़े पहनती है, तो ये उससे को समझ अच्छा नहीं लगता है, और वो पारंपरिक यानी पुरानी परंपराओं से डला हुआ इंसान है। तो वो लग रहा है कि मैं अब वापस चला जाऊं और
वहीं जाकर कुछ काम धंधा करूँ, तो वो एक परिवार से कटने सा लगता है, यानी परिवार से उनका जुड़ाव नहीं होता। बच्चे नहीं चाहते कि वो ऐसे कपड़े पहने, ये काम करे, तो बच्चों और उनके परिवार में विचारों की एक खाई सी बनी हुई है। तो कहानी ये है उषा, ये कहानी एक रिटायरमेंट इंसान की कहानी है, ठीक है। पिता है उदय प्रकाश, अमरकांत, ज्ञान रंजन, मोहन, राकेश। तो ज्ञान रंजन किसके पिता ज्ञान रंजन। तो देखो आपको ज्ञान कौन देता है? आपके पिता देते हैं, बेटा मेहनत करो, आपकी बार हो जाएगा सिलेक्शन। तो आपकी अच्छी अच्छी बातें, जो संस्कार कौन डालता, जो ज्ञान कौन डालता, आपके पिता ही डालते हैं, तो ये ज्ञान रंजन की रहेंगी। छोटे छोटे ताजमहल, ये है प्रभा खेतान, राजेंद्र यादव, मन्नू भंडारी, अग्गे। तो छोटे छोटे ताजमहल रहेंगी राजेंद्र यादव की। देखो बच्चों, मैं बहुत बार नहीं कहूँगी, मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि मैं आपका टाइम ख़राब करूँ, लेकिन पता है मुझे क्या होता है, एक बात मेरे मन में ये आती है कि जितने बच्चे आप वीडियो देखते उतने लाइक नहीं करते। मान लीजिए वीडियो 200 ने देखी तो लाइक तो 2 ही मिलते, क्या वो आपका ये करते नहीं है कि मैं एक, मतलब मैं अपने आप को कभी नहीं कहती कि मैं एक टीचर हूँ, मैं आपकी बहन हूँ। तो इतना समझ लीजिए, जब कोई इंसान आपके लिए पसीना बहाता है, इतनी तैयारी करता है, वो भी निःशुल्क, आपसे कोई पैसा भी नहीं लिया मैंने, और इतने अच्छे अच्छे प्रश्न करवा रही हूँ, तो 1 मिनट मतलब 1 सेकंड से भी कम, 1 पल का टाइम लगता है, लाइक नहीं करते हो। मुझे बड़ा दुख होता है इस बात का कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ और आपको लाइक, और आपके पैसे भी नहीं, और आपकी इतना समय नहीं, आपका समय खराब हो रहा है ना, आपके पैसे लग रहे हैं और उसके लाइक के पैसे नहीं मिलते। मतलब कि ये हो जाता है कि हमारी एक मानवीय प्रवृत्ति है कि हमें लोग इतना पसंद कर रहे हैं, कि हमारी वीडियो को पसंद कर, तो ये एक बच्चे वाली सी फीलिंग रहती है कि हमें अच्छा लगता है कि हमें इतने लोग पसंद करते, तो लाइक कर दिया करो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब भी कर लिया करो, ये कि बिना सब्सक्राइब आप पूरा पाठ्यक्रम भी कर जाओ और सब्सक्राइब ना करो। और अपने जो आपके दोस्त हैं तो उसको भी सेंड कर दिया करो, उसका भी भला हो जाए। तो क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो मैं उन्हीं के लिए कार्य कर रही हूँ, जो मेरे से दिल से जुड़े हैं, और बाकी आपकी मर्जी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि हर एक बच्चे की इतनी हैसियत नहीं होती कि भी वो पेड कोर्स लेकर पढ़ाई करे। तो मुझे अच्छा लगता है कि छोटी सी समाज सेवा करना, और मुझे इतने पैसे नहीं मिलते हैं कि, लेकिन पता है क्यों, मुझे मैं और भी कई बच्चों कहते हैं मैं आप परीक्षा नहीं दे रही, ये नहीं दे रही, तो बच्चों बहुत से सवाल आते हैं आपके, लेकिन मैं फिर इतना कहना चाहती हूँ कि वो मैं बाद में बताऊंगी जब मैं जो मेरा लक्ष्य मिल जाएगा, क्योंकि पहले बताया नहीं जाता, क्योंकि बहुत सी जिम्मेवारियां और भी निभानी होती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हमारा परिवार ऐसे प्यार प्रेम से पढ़ रहा है, मैं आपको कुछ सिखा रही हूँ, आपसे सीख रही हूँ, तो ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाए और दिन प्रतिदिन ये बड़ा होता चला जाए, ठीक है। तो मैं तो शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों को। छोटे छोटे ताजमहल राजेंद्र यादव की हैं, छोटे छोटे ताजमहल राजेंद्र यादव की रहेगी। प्रतिशोध दूधनाथ सिंह की रहेगी, प्रतिशोध रहेगी दूधनाथ सिंह की। तो आप समझ गए, वो एक गुरु दक्षिणा के रूप में आप लाइक तो कर सकते हो, लाइक और सब्सक्राइब, और कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे। 3 निगाहों की एक तस्वीर राजेंद्र यादव, काशीनाथ सिंह, रविंद्र कालिया, मन्नू भंडारी। तो बच्चों 3 निगाहों की एक तस्वीर रहेगी आपकी, किसकी? 3 निगाहों की एक तस्वीर मन्नू भंडारी की। अंधेरे के सिलसिले, अंधेरे के सिलसिले किसकी हैं? ये ज्ञान प्रकाश, ज्ञान रंजन, अमरकांत, उदय प्रकाश। अंधेरे के सिलसिले आपकी रहेगी बच्चों, ज्ञान प्रकाश, अंधेरे के सिलसिले। अब देखो अंधेरे के सिलसिले, मान लो कोई बच्चा बार बार तैयारी कर रहा है, बार बार उसको हार मिल रही है, यानी बार बार डिस्क्वालीफाई हो रहा है, उसको उसका चयन नहीं हो रहा, तो उसका एक तरह से उसका सिलसिला किसका? अंधेरा का चला हुआ है। और जैसे ही उसका सिलेक्शन हो जाता है, मान लो उसने कोई दिया और एकदम से उसमें क्या ज्ञान भी हो गया, अभी वो इतने दिनों से मेहनत कर रहा है, तो जैसे आप तैयारी कर रहे हो तो आपको दिन आज इतने प्रश्न तैयार होगी तो आपको ज्ञान बढ़ रहा है, आपका दिन प्रतिदिन ज्ञान बढ़ रहा है। और जैसे आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपके एक अंदर, आपके जहन में, आपके अंतरात्मा में एक प्रकाश भी फैल जाता है। तो अंधेरे के सिलसिले बंद हो गए, अब ज्ञान का प्रकाश फैल गया। तो मुझे नहीं लग रहा कि मैं जो जितनी कोशिश करती हूँ, देखते अब कुछ क्या है 9-10 मिनट की वीडियो बनाकर चले जाते, तो बच्चों 9-10 मिनट में तैयारी नहीं होती भाई, वो बच्चों को बहलाना फुसलाना होता है। ले जितना उसके, आप बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट की ज़रूरत है। फैंस के इधर उधर, काशीनाथ सिंह, ज्ञान प्रकाश, शिव प्रसिद्ध, उदय प्रकाश। तो फैंस के इधर उधर रहेगी आपकी ज्ञान रंजन की, फैंस के इधर उधर रहेगी आपकी ज्ञान रंजन की। दादी माँ यशपाल, उपेंद्र नाथ, शिव प्रसाद सिंह, शिव मूर्ति। तो दादी माँ बच्चों है शिव प्रसाद
सिंह की। अब आपकी दादी माँ क्या करती है, मान लीजिए आपके घर में दादी है, तो भाई ये तो कहाँ घर का काम काज तो उन्होंने छोड़ दिया होगा, थोड़ा बहुत करती होंगी, मान ली किसी की करती भी हो, लेकिन वो क्या कर मंदिर जाती है, शिव की भगवान की पूजा करती है, क्योंकि अब बुढ़ापे में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति मिल जाए, तो वो क्या करते हैं शिव में प्रसाद चढ़ाती है। शिव पर क्या प्रसाद, आपकी दादी क्या करती है, शिव पर प्रसाद चढ़ाती है। तो बच्चों देखो कितनी अच्छी मैट्रिक के लिए, मुझे नहीं लगता कि आप मेरी वीडियो सुनने के बाद आपको एक बार रिवीजन कर लेना, मैं ये पीडीएफ भी सेंड कर दूंगी टेलीग्राम पर, तो टेलीग्राम से आप जुड़ें और वहाँ से निःशुल्क रूप से फ़ायदा उठाएं, ठीक है। 30 साल का सफ़रनामा, तो 30 साल का सफ़रनामा उषा प्रियंवदा, 30 साल का सफ़र किसका होगा, उषा का प्रियंवदा का, यानी उषा प्रियंवदा कितनी 30 साल की हो गई। पुष की रात के बाद, पुष की उस रात के बाद है बच्चों बादशाही उष्ण ऋजु। पुष की रात तो है, यहाँ तक दिया होता कि पुष की रात तो ये प्रेमचंद की होती है, यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन आपको पूरा प्रश्न ध्यान से पढ़ना है। पुष की उस रात के बाद ये बादशाही उष्ण ऋजवी की है, ठीक है। रानी माँ का चबूतरा, तो रानी माँ का चबूतरा बेटा है उषा प्रियंवदा, मन्नू भंडारी, प्रभा खेतान, राजी सेठ, तो ये है मन्नू भंडारी की, रानी माँ का चबूतरा किसका है, मन्नू भंडारी का। अब देखो 1 मिनट में ट्रिक बता देती हूँ, क्योंकि वो ऐसे तो ये प्रश्न आप किताबों में पढ़ लेंगे, फिर मेरे पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं जब आपके दिमाग में मैं उसको फिट ना कर सकूँ। तो रानी माँ का चबूतरा मन्नू भंडारी की, देखो अब एक मतलब एक चबूतरा है और वहाँ पर भंडारा लगा, अब भंडारा लगाएंगे तो ये तो नहीं, कहीं तो कुछ तो चबूतरा बूतरा होगा ना, कि किसी को खाने में थोड़ी सी तकलीफ ना हो, यानी कि मिट्टी वगैरह ये ना है, तो कोई चबूतरा है वहाँ पर क्या भंडारा लगा रखा है, तो मन्नू ने भंडारा कहाँ लगा रखा है, चबूतरे पे, तो रानी माँ का चबूतरा, ठीक है। पीली छतरी वाली लड़की अमरकांत, ज्ञान रंजन, उदय प्रकाश, शमशेर बहादुर, तो पीली छतरी वाली लड़की है उदय प्रकाश, पीली छतरी वाली उदय प्रकाश। सिक्का बदल गया है, शिवानी, उषा प्रियंवदा, मैत्री, पुष्पा, कृष्णा सोबती, सिक्का बदल गया बच्चों, कृष्णा सोबती, ऐसे सिक्का से ऐसे सोबती, ये भी याद कर सकते हैं, सोबती याद कर लेना आप, ये नहीं कि कृष्णा जरूरी है, तो आपको पता है सोबती कृष्णा के आगे लगता है, तो सिक्का सोबती, ठीक है। 4 मेहराबों वाली दालान, 4 मेहराबों वाली दालान रहेगी किसका, बादशाह उष्ण। अब देखो 4 मेहराबों, 4 मेहराब किसके होंगे, अभी कोई बादशाह के घर में ही होंगे ना, ये तो नहीं कि आम इंसान के तो हो भी सकते हैं, लेकिन हमें तो प्रश्न नंबर लाने हैं, तो 4 मेहराब किसके होंगे, बादशाह के होंगे। तो प्रश्न आज बहुत ज़्यादा है बच्चों। गोमा हस्ती है, इसलिए मैं थोड़ी स्पीड से चली हुई हूँ। गोमा हस्ती, राजी सेठ, मैत्री, पुष्पा, नासिरा शर्मा, तो गोमा हस्ती किसकी रहेगी, गोमा हस्ती किसकी है भाई, मैत्रेयी पुष्पा की, गोमा हस्ती है, गोमा हस्ती है, मैत्रेयी पुष्पा। गोमा किसके साथ हस्ती है, पुष्पा के साथ हस्ती है, क्योंकि पुष्पा के साथ उसकी क्या है, मित्रता है, तो गोमा हस्ती, मैत्रेयी पुष्पा। सीट नंबर 6 किसकी है, सीट नंबर 6 है बच्चों ममता कालिया की, सीट नंबर 6, ममता और कालिया दोनों नाम पढ़ेंगे, ममता और कालिया को सीट नंबर 6 मिली है। अब होते हैं ना कि भाई आप यात्रा कर रहे हो तो आपकी सीट नंबर क्या है, तो बोला सीट नंबर 6 किसकी है, ममता की है। 95 का प्रश्न। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, और मैं आपका ऐसे ही आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूँगी। अतिथि देवो भवै, रामदर्शन मिश्र, बेसन शर्मा, उगर बंदे उजमा, अब्दुल बिस्मिल्लाह, तो अतिथि देवो भवै किसकी, अब्दुल बिस्मिल्लाह की, ऐसे अतिथि ऐसे अब्दुल बिस्मिल्लाह, ठीक है। प्रथम पुरुष है सतीश जमाली, संजीव, प्रभाकेतन, शिवानी, तो बच्चों रहेंगे सतीश जमाली किसकी है, सतीश जमाली है बच्चों, प्रथम पुरुष है सतीश जमाली की, प्रथम पुरुष किसकी, सतीश जमाली की है। हत्यारे है किसकी है, राजेंद्र यादव, अमरकांत, मन्नू भंडारी, उदय प्रकाश, तो हत्यारे किसकी, अमरकांत। देखो वही मान ली किसी ने किसी की हत्या कर दी, तो क्या वो हत्या करके क्या अमर हो सकता है, नहीं हो सकता ना भाई, वो तो मर गया, उसकी तो जान चली गई, तो हत्यारे किसकी, अमरकांत की। यही सच है ये कि यही सच, जयशंकर प्रसाद, उमेंद्रनाथ अश्क, मन्नू भंडारी, राजेंद्र यादव, तो बच्चों मन्नू भंडारी। यही सच है कि मन्नू कहाँ चली गई, भंडारे में चली गई, ये बात सच है कि मन्नू भंडारे में चली गई, मन्नू भंडारी। लहू पुकारे आदमी, कमलेश्वर, शिव प्रसाद सिंह, मार्कंडेय, मधुकर देवी, तो लहू पुकारे आदमी किसकी है, मधुकर की, लहू पुकारे आदमी किसकी है, मधुकर की।
देखो बच्चों, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैम वो नहीं करवा रहे, आप एनसीईआरटी नहीं करवा रहे। तो भाई एनसीईआरटी की मैंने डाल रखी शॉर्ट प्रश्न की, पूरे यूट्यूब पे देख लेना, कहीं आपको एनसीईआरटी के शॉर्ट प्रश्न नहीं मिलेंगे, लेकिन मैंने करवा रखे हैं। तो आप देखना शॉर्ट प्रश्न वो रिवीजन कर लें, जिनको जो प्लेलिस्ट में आप देखोगे ना, प्लेलिस्ट ओल्ड में जाकर देखा करो, जो ओल्ड में सारे ऊपर नीचे करके देखोगे सारे शॉर्ट प्रश्न मिलेंगे एनसीईआरटी के, आरओ और वितान के, वहाँ से आप कर सकते हैं। बाकी बचे हुए मुझे समय मिलता है, मैं कोशिश कर रही हूँ 20 तारीख तक आपका पाठ्यक्रम कंप्लीट करवा दूँ, फिर मैं एनसीईआरटी की और इसकी मैराथन रिवीजन करवा दूँगी। ठीक है, कोशिश तो मैं भी कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए आपका। आधी रात का सूरजमुखी, आधी रात का सूरजमुखी है भाई राजकमल चौधरी, आधी रात का सूरजमुखी है कहानी। अब ये सुमिलित करना, ये बड़े अच्छे प्रश्न है। एक तो प्रश्न ये होते हैं, एक प्रश्न में 4 प्रश्न तैयार हो जाते हैं। दूसरा फायदा क्या होता है कि आपको एक भी आ रहा है तो ये तकरीबन ठीक होने की संभावना रहती है। चाय घर में मृत्यु, काशीनाथ। अब काशीनाथ की क्या होगी, चाय घर में मृत्यु होगी। एक पति के नोट्स, महेंद्र बल्ला। अब देखो एक पति के नोट्स, अब पति होगा तो वो जेंट्स होगा, मतलब पुरुष होगा, तो एक पति के नोट्स, उसका महेंद्र, उसके पति का क्या नाम है, महेंद्र बल्ला के नोट्स हैं। ये पति के नोट्स किसके हैं, महेंद्र बल्ला के हैं। चाय घर में मृत्यु, काशीनाथ की चाय घर में मृत्यु होगी। भाई जो चाय बनाने वाला है और कोई, तो वो काशीनाथ, चाय बनाने वाले का नाम क्या है, काशीनाथ। तो काशीनाथ की मृत्यु कहाँ होगी, चाय घर में होगी। चीफ की दावत, भीष्म साहनी। चीफ की दावत किसकी बच्चों, भीष्म साहनी की है। और सावित्री नंबर 2 है धर्मवीर भारती की। सावित्री नंबर 2 है किसकी, धर्मवीर भारती की है। सावित्री नंबर 2 क्या करती है भाई, धर्म करती है। अब गुल्ली बन्नो धर्म करती है, अब सावित्री नंबर 2 भी धर्म करने लगी। तो बच्चों इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसी को जल्दबाजी लग रही है तो वीडियो को रोक करके, जूम करके, आगे पीछे करके आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, असंगत मतलब कि गलत चयन करना है, गलत है। मैं हर वीडियो में बताती हूँ बेटा कि पूछा क्या गया प्रश्न में। बहुत सारे बच्चों की ये आदत होती है, नहीं कि उनकी गलती नहीं है, उन्होंने प्रैक्टिस ही, कुछ तो ऐसे टीचर से पढ़ते हैं कि उनको ये भाई इसका उत्तर ये होगा, ये उसका, मैं कम प्रश्न करवाऊंगी लेकिन अच्छे करवाऊंगी, और किस प्रकार से करवाऊंगी। तो ये एक टीचर का बताने का उद्देश्य होता है। ठीक है, तो बच्चों आपको सबसे पहले क्या करना है, एक वीडियो मैंने बना रखी है, कल मैं कम्युनिटी में सेंड करूँगी कि आपको पेपर कैसे हल करना। आप देखते तो हो नहीं, उसको बोल देते हो। एक मैंने वीडियो वो भी बना रखी है कि 1 महीने में तैयारी कैसे करें। मैंने कम्युनिटी में आप जाओगे COMMUNITY, तो उसमें देखा करो, मैं डेली पुरानी वीडियो जो काम की होती है वो शेयर कर देती हूँ कि नए बच्चे जुड़े उनको नहीं पता है। तो 1 महीने में तैयारी कैसे करें वो वीडियो आप ज़रूर देखें, और पेपर किस तरह हल करें वो भी जरूर देखें, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे तैयारी बहुत अच्छी करते हैं लेकिन उनको पता नहीं पेपर सोल्व कैसे करना है। ठीक है, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि सबसे पहले प्रश्न को पढ़ो कि संगत है, अंडरलाइन कर लिया है संगत है। अब हमें क्या पता, हमारा 50% सही होगा। कैसे होगा, क्योंकि हमें पता चल गया कि इसमें सही पूछा गया है कि गलत पूछा गया है। क्योंकि बहुत से बच्चे ओहो इसमें गलत पूछा गया था क्या, इसमें सही मैंने तो ये कर दिया। 4-5% तो ऐसे उसके गलत हो जाते हैं बस। तो 4-5 में मेरिट ऊपर नीचे होती है तो गया आपका तो सिलेक्शन। तो देखो बच्चों, इसमें असंगत पूछा गया है, मतलब गलत पूछा गया है। सफ़ेद कुआं मंजुल भगत, बंद गली का आखिरी मकान धर्मवीर भारती, निठल्ले की डायरी हरिशंकर परसाई, पागल कुत्तों का मसीहा यशपाल। तो बच्चों इसका उत्तर रहेगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, पागल कुत्तों का मसीहा किसका है, सर्वश्रेष्ठ दयाल सक्सेना का है। ध्यान रखिए बच्चों, सर्वश्रेष्ठ दयाल यशपाल का नहीं है, सर्वश्रेष्ठ दयाल सक्सेना का है, पागल कुत्तों का मसीहा। बाकी ठीक है, सफ़ेद कुआं मंजुल भगत की है, और बंद गली का आखिरी मकान धर्मवीर भारती है, निठल्ले की डायरी हरिशंकर परसाई की है। तो ये आप याद रखेंगे। 104 प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। प्रश्न मैं ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आई हूँ आज की। कुछ आप बीती कुछ जग बीती कहानी की संख्या किसने दी है, कुछ आप बीती कुछ जग बीती भारतेंदु की। अब भाई भारत वालों की आदत होती है कि अपन एक महिलाएं देखी होगी गाँव में, 2-4 इधर खड़ी हो जाती, 2 और कुछ अपनी सुनाते हैं, कुछ अगले की सुनती है। तो हमारे यहाँ भारत में ये बड़ा प्रचलन है आप बीती और जगबीती सुनाने का। नई कहानी आंदोलन का सूत्रपात कब हुआ था, तो बच्चों नई कहानी आंदोलन का सूत्रपात हुआ था 1956 में।
नई कहानी आंदोलन का सूत्रपात हुआ था 1900। नई कहानी का आरंभ किस कहानी से माना गया? तो नई कहानी का आरंभ माना गया बच्चों परिंदे, और ये परिंदे किसकी है? निर्मल वर्मा की। याद रखना, प्रथम तो अपने आप में शुरुआत जो बड़ा अच्छा होता है, मतलब कि अच्छा ये होता है कि एक नया इतिहास रचा जाता है, क्योंकि वो शुरुआत करता तो उसे आप अवश्य याद करेंगे, निर्मल वर्मा। सन 1977 में जनवादी विचार मंच की स्थापना किस विद्यालय से हुई? सही, 1977 में जनवादी विचार मंच की स्थापना किस विश्वविद्यालय से हुई? तो बच्चों इसका रहेगा दिल्ली विश्वविद्यालय से। 1977 में जनवादी विचार मंच की स्थापना दिल्ली 1977 में। नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही? नई कहानी की विशेष उपलब्धि एक बदलते सामाजिक परिवेश के चित्रण में। अब देखो अंतर समझा, महानगरी संत्रास के चित्रण में, व्यक्ति के अकेलेपन के चित्रण में, राजनीतिक मोहब्बत के चित्रण में। तो बच्चों देखो नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही? अब जो नई कहानी आई थी तो वो प्रसिद्ध कैसे हुई? मतलब ये कि प्रसिद्ध कैसे हुई? तो बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्र। अब देखो बदलते सामाजिक पारिवारिक, अब क्या है कि जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब लग रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, तो वो धीरे धीरे गाँव से हम शहरों की तरफ आ रहे हैं। तो ये तो नहीं कि एकदम से हम पूरे परिवार भाई लाते भी अपने माँ बाप को अपने, और लेकिन कहीं ना कहीं हमारे परिवार टूट रहे हैं, निःसंयुक्त परिवार से एकल परिवार की तरफ आ रहे हैं, चाहे वो हमारी रोजी रोटी का कारण हो, चाहे हमारी शिक्षा का कारण हो, चाहे कारण जो भी हो, लेकिन पारिवारिक संबंधों में बहुत अंतर आ रहा है और एक खाई सी बनती जा रही है। नई कहानी की तथाकथित वृत्ति में कौन सम्मिलित है? वृत्ति का मतलब होता है वृत्ति, यानी व्रत का मतलब होता है बड़ा, यानी एक तरह से ग्रुप है, बड़ा सा ग्रुप वृत्ति जैसे ग्रुप बना रखा उसमें, तो इनमें कौन शामिल नहीं है? तो वृत्ति बच्चों इसमें शामिल नहीं है, जैनेंद्र नहीं है, बाकी तीनों कमलेश्वर भी है, मोहन राकेश भी है, राजेंद्र यादव भी है। तो वृत्ति में शामिल कौन नहीं है? जैनेंद्र नहीं है, कमलेश्वर, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव है। शिव प्रसाद सिंह की कहानी दादी माँ नई कहानी का आरंभ किसने माना है? हाँ भाई देखो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कहानी को से आरंभ माना है, लेकिन शिव प्रसाद सिंह ने दादी माँ से माना है। तो ये किस इन्हें माफ़ कीजिए, मैंने माफ़ी चाहती हूँ, क्वेश्चन थोड़ा गलत पढ़ लिया। यानी कहानी दादी माँ किसकी कहानी है? शिव प्रसाद सिंह की है। तो शिव प्रसाद की है दादी माँ। तो इसमें क्या है कि इसका आरंभ किसने माना है? मतलब ये तो दादी माँ कहानी तो शिव प्रसाद की हो गई, लेकिन इससे कहानी का नई कहानी का आरंभ किसने माना है? तो प्रश्न का अर्थ आप समझ गए होंगे। तो बच्चों इसका डॉक्टर नामवर सिंह ने, डॉक्टर नामवर सिंह ने। अब आपको फिर वही बात जैसे मेरी आदत होती है, मैं आपको कि आपके दिमाग में उसको फिट करवा दूं, तो फिट करेंगे। अब आप देखो अब तक आप दादी क्या जा रही थी? शिव पर प्रसाद चढ़ाने जा रही थी, तो ये कहानी होगी दादी माँ शिव प्रसाद कहेंगे। अब क्या है, दादी माँ शिव पर प्रसाद चढ़ाएगी तो कुछ नाम मिलेगी, जैसे दादी सुबह सुबह बोलते हैं ना कि मैं भगवान का नाम ले रही हूँ, ठीक है नाम। तो दादी शिव के मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाकर क्या ले रही है? नाम ले रही है, तो डॉक्टर नामवर सिंह, ठीक है। और देखो कितनी, आप खुद देखो मैं आपके लिए कितनी अच्छी अच्छी ट्रिक बताती हूँ, फिर भी पता नहीं आपका मन क्यों नहीं करता है लाइक करने का। भाई चलो आपकी मर्जी, अब ज़बरदस्ती तो हम कर नहीं सकते हैं। शेखर जोशी तरु का निर्णय, शेखर जोशी तरु का निर्णय ये रहेंगी। मुक्ति बोध रहेगी आपकी खड़िया के घेरे, मुक्ति बोध खड़िया के घेरे। अमरकांत रहेगी अभी तक हमने पढ़ा हत्यारे। कमलेश्वर रहेगी भटके हुए लोग। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, फिर से मिला देती हूँ। शेखर जोशी तरु का निर्णय, शेखर जोशी तरु का निर्णय। मुक्तिबोध खड़िया के घेरे, मुक्तिबोध खड़िया के घेरे। अमरकांत हत्यारे, कमलेश्वर भटके हुए लोग। तो इस प्रकार बच्चों आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर, तो बच्चों इस प्रकार से आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। बदलते हुए पारिवारिक वातावरण के संदर्भ में बुजुर्गों की स्थिति का चित्रण करने वाली कहानी है। भाई बदलते, आपके जैसे हम अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि बदलते हुए पारिवारिक वातावरण यानी परिवार में जो आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं, जो गांव से शहर की ओर पलायन कर रहे हैं, तो उसमें बुजुर्गों की स्थिति कैसी हो गई है और उनकी जो, इस पर आपको प्रकाश डालना है। कौन सी कहानी में? चीफ की दावत में, एक और जिंदगी में, तीसरी कसम में, बड़े भाई साहब में। तो बच्चों इसमें चीफ की दावत, तो चीफ की दावत की कहानी में आपने पढ़ा है कि जैसे कोई चीफ आने वाला है घर में, छोटी सी बता देती हूँ, ये काम की बातें होती हैं कि आपको मैडम टाइम पास करे, क्योंकि आपको हो सकता है इस कहानी का उद्देश्य क्या है, इसमें क्या दिया गया, आपसे ये पूछ लिया जाता है।
तो ठीक है, तो ये थोड़ी सी कहानी बता देती हूँ। एक चीफ आते हैं तो वो अपने चीफ को बुलाते हैं, एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, तो फिर उसको अपनी माँ है ना एक कूड़ा की तरह लगती है कि उसको बड़ी टेंशन होती है कि चीफ आएंगे, माँ को देखेंगे, माँ बुजुर्ग हो गई, इसको ये नहीं आता वो नहीं आता। तो इस तरह की होती है कि वो अपने आप को पढ़ा लिखा, माँ को अनपढ़ समझता, तो वो अपनी माँ के कहीं इधर चारपाई एडजस्ट करता है कि माँ को कहीं ना कहीं छुपा दूँ। लेकिन बाद में पता चलता है वो चीफ उसकी माँ से बहुत प्रभावित होता है और उसी से बातचीत करना पसंद करता है। तो ये कहानी है कि बदलते हुए पारिवारिक वातावरण के संदर्भ में बुजुर्गों की स्थिति की चित्रण करने वाली कहानी है। तो चीफ की दावत है किसकी? भीष्म शानी की है। कौन सी कहानी विभाजन पर आधारित नहीं है? सिक्का बदल गया, वापसी, मलबे का मालिक, लेटर बॉक्स। तो बच्चों इस तरह की जो होती है, देखिए हमने थोड़ी देर पहले मैंने वापसी कहानी का सारांश भी आपको बताया था। तो ये नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि जैसे विभाजन हुआ था, जो हमारे पाकिस्तान और भारत दो भागों में बट गया था। एक तरफ से मुस्लिम थोड़े बहुत हिंदू भी चले गए थे उधर, इधर नहीं कि सारे पाकिस्तान में वो चले गए थे कि सारे मुस्लिम ही गए थे, हिंदू भी गए थे, लेकिन ज़्यादातर वहाँ हिंदू कम जा पाए थे, मुस्लिम ज़्यादा गए थे। हमारे यहाँ मुस्लिम कम थे उस समय, अब तो ज़्यादा हो गए। उस समय मुस्लिम कम थे, हिंदू ज़्यादा थे। तो उसमें क्या कि हमारे जो देश का विभाजन हुआ था तो उन पर एक लेखकों ने वहाँ इतनी बदली करुणीय दशा हो गई थी, बहुत कुछ तहस नहस हो गया। तो उसमें सिक्का बदल गया, कृष्णा सोबती ने लिखी थी, और मलबे का मालिक, लेटर बॉक्स, ये तीनों ही कहानी ये विभाजन पर आधारित है। विभाजन पर आधारित कहानी नहीं है भटके हुए लोग, मलबे का मालिक, शरणागत, लेटर बॉक्स। तो बच्चों जो है शरणागत क्या है? विभाजन पर आधारित नहीं है। भटके हुए लोग भी है, मलबे का मालिक भी है, लेटर बॉक्स भी है। देखो नाम से ही प्रतीत हो जाता है, अगर आप ध्यान देंगे। देखो भटके हुए, अब क्या है, लोग भटक रहे हैं तो कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, तो भटके हुए लोग बिछुड़ गए, तो ये विभाजन पर होगा। लेटर बॉक्स, अब हमारे कोई हैं सगे संबंधी चले गए विभाजन, तो हम लेटर बॉक्स लेटर भेजेंगे उनसे हालचाल जानने के लिए। मलबे का मालिक, बहुत सी घटनाएं ऐसी घटी थी, तो आप समझ सकते हो, अभी मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाना चाहती हूँ। औद्योगिक संदर्भ में मजदूरों के जीवन का चित्रण करने वाली शेखर जोशी की कहानी कौन सी है? औद्योगिक संदर्भ में मजदूरों के, अभी उद्योग हैं, जैसे कोई मजदूर है तो वहाँ कितनी, जैसे कोयला की खदान है या बहुत सी ऐसे सोने के, इनमें मजदूरों का कैसा बेहाल होता है। और लेकिन जो इन पर जो मालिक होते हैं वो खूब पैसा कमाते हैं, लेकिन इन दयनीय दशा तो बेचारे मजदूरों की होती है और कमाई वही करके देते हैं। तो उस्ताद है बच्चों, इसका उत्तर रहेगा उस्ताद। कौन सी? उस्ताद का मतलब होता है जैसे कोई काम सिखाने वाला होता है, जैसे गुरु को उस्ताद बोलते हैं, तो ये है औद्योगिक संदर्भ में मजदूरों के जीवन चित्रण का करने वाली शेखर जोशी की कहानी कौन सी है? तो उस्ताद है, जिसमें मजदूरों के औद्योगिक में मजदूरों का चित्रण किया गया है, उनकी दयनीय दिशा का वर्णन किया गया है। समकालीन कहानी का प्रवर्तक कौन है? तो बच्चों समकालीन कहानी के प्रवर्तक रहेंगे गंगा प्रसाद विमल, अमृत राय, कृष्णा सोबती, राकेश वत्स। तो ये रहेंगे समकालीन गंगा प्रसाद विमल की। ये प्रवर्तक काफ़ी बार पूछे जाते हैं, आप ध्यान से सारे के सारे यहाँ इकट्ठे मैं बता देती हूँ और आप देख लेना एक बार जूम करके, क्योंकि मैं थोड़ा स्पीड से चलूँगी, काफ़ी समय हो गया है। ए कहानी जगदीश गुप्त। समानांतर रहेंगे बच्चों कमलेश्वर की। सक्रिय रहेगी बच्चों राकेश वत्स की, और सहज रहेगी अमृत राय की। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं इसका रिवीजन करवा देती हूँ, एक बार में तो आपको याद होगा नहीं। ए कहानी रहेगी जगदीश गुप्त की, यानी जगदीश चतुर्वेदी की। समांतर रहेगी बच्चों कमलेश्वर की, सक्रिय रहेगी राकेश वत्स की, और सहज रहेगी अमृत राय। अब मैं ट्रिक बताऊंगी आपको। ए कहानी तो जगदीश चतुर्वेदी की होगी, ठीक है। समानांतर रहेगी कमलेश्वर। देखो यहाँ थोड़ा बड़ा नाम आया है, यहाँ भी कमलेश्वर, ठीक है। सक्रिय कौन है? राकेश बड़ा सक्रिय बेसिक काम को, मान लीजिए हमारे कोई वीडियो से अगर राकेश देख रहा है, वो बड़ा सक्रिय रहता है कि मैम कब वीडियो डालेगी, मैं पूरी रिवीजन कर लूँगा और 1% भी गलत नहीं करूँगा। कोई राकेश नाम का देख रहा है तो बड़ा सक्रिय रहता है, यानी किसी काम के प्रति उत्सुकता रहना कि काम को फटाफट कर लेना जल्दी से। सहज रहेगी अमृत राय। अब देखो सहज मतलब बिल्कुल शांति से आराम से, अब किसी को अमृत मिल जाए वो तो सहज होगा। अभी अमृत बड़ा मीठा होता है, अमर करने वाला होता है, हमारे शरीर में लाभदायक होता है। अभी लगा ले कुछ आपको पसंद है,
कोई खाना आपको पसंद है और आप उसको सहजता से खा लेते हो, जैसे अमृत मिल गया, ठीक है, वो आपकी ट्रिक, आप कैसे याद करोगे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ हमारे प्रश्न कंप्लीट होते हैं। किसी भी प्रश्न से संबंधित डाउट है कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखना। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना आपकी मर्जी है, ना करना आपकी मर्जी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कहने से तो आप करते नहीं हो, ठीक है। अब बार बार मैं कहूँगी नहीं। और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना अपने दोस्तों को, भाई निःशुल्क रूप का फ़ायदा उठाना। और बच्चों ये टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना। ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगी शाम तक, और ये निःशुल्क है पीडीएफ, कोई पैसा वैसा नहीं लिया जा रहा है। तो टेलीग्राम का लिंक भी बिल्कुल निःशुल्क है, संपूर्ण पाठ्यक्रम निःशुल्क है। कोई फिर भी डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखना, शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।